हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सो सारे बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम है आपका इस वंडरफुल सेशन के अंदर। और बहुत सारी चीजें आप आज सीखने वाले हो क्योंकि अभी जस्ट आपने एक छोटा सा मेरा पोर्टफोलियो भी देखा होगा, इंट्रो वीडियो भी देखा होगा जिसके अंदर मेरे बारे में भी कुछ चीजें मालूम चली होगी एंड आज के वर्क के बारे में भी कुछ आइडिया मिला होगा कि आज का वर्क किस चीज में है। बढ़िया, सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बढ़िया एक्साइटिंग होगी। एंड फटाफट आप थोड़ा बैठ जाए अच्छे से, क्योंकि ये सेशन जूम पे तो हो ही रहे बट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जूम के अंदर ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स फुल होने वाले हैं और हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट। एंड कुछ लोगों को मैंने यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करवाया है उनकी टीम्स में, तो आपको यूट्यूब लिंक मिल गया होगा। जो तो मुझे यूट्यूब पे सुन पा रहे हैं, आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें एंड मेक श्योर कि आप एक्साइटेड रहें। ठीक है जी, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इस सेशन को, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं स्पेशली। एंड जो जूम पे सुन रहे हैं, आप अच्छे से कैमरा ऑन करके बैठें, क्योंकि कैमरा ऑन करके बैठेंगे तभी मजा आएगा। राइट, सो वेल, मेरा नाम डेजी रजत, बट अपने बारे में मैं बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना आदमी होता है और एक आदमी डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे ना सपने आ रहे हैं। तो कहता है, भाई कैसे सपने आ रहे हैं? कहता है, मुझे मेरे सपने में रोज रात को बंदर आते हैं और वो फुटबॉल खेल के चले जाते हैं। कहता है, यार ये कैसा सपना है, फुटबॉल खेल के चले जाते हैं? कहता है, वही तो मुझे डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा है कि इसका इलाज क्या करें। तो डॉक्टर कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, कल से तुम 3 दिन खाना, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें अब बंदर आके फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ये परसों से खाना शुरू कर सकता हूँ? तो वो कहता है, ऐसा क्यों? कहता, कल मेरा बंदरों के साथ फाइनल मैच है। अब यहाँ पे आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि कहीं ना कहीं आप में से हम भी ऐसे ही लाइफ में जी रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन के अंदर, सिर्फ सपनों में सपने जी रहे हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं। बट डोंट वरी, आज मैं आपके सामने जो पूरा वर्क एक्सप्लेन करूंगा और कैसे आप सबको ग्रो करना है एंड आप सबको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत से लोग जूम पे हंस रहे हैं और जो लोग यूट्यूब पे हंस रहे हैं, भाई लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे, सो दैट कि आपकी हाजिरी लग जाए कि भाई आप मीटिंग में आ चुके हो। राइट, सो विदाउट वेस्टेड टाइम हम काम को और अपने चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। आपको स्लाइड शेयर हो रही होगी दोस्तों, है ना? और साइड में मैं देख भी रहा हूँ। बट यार, सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज जो सेशन होगा, ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखोगे भी आप, बट आप अपनी साइलेंट प्लेस में बैठो। कोई फोन कॉल ना अटेंड करना, बाबू सोना का कॉल आएगा तो उसको बोलना बाद में लगा ले, कोई चिट चैट नहीं। एक जगह फोकस हो जाओ अगले 50 मिनट तक एटलीस्ट। ठीक है जी, क्योंकि पूरे 50 मिनट लगाने के बाद ही आपको आगे बताया जाएगा कैसे करना है। एंड लास्ट में ना आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, सो मेक श्योर वो सरप्राइज मिस मत करना। बट यार, सरप्राइज उसी को मिलेगा जो अच्छे से बैठेगा। अब हम लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, बट मैं देखना चाहता हूं कि कौन अच्छे से बैठ के अंडरस्टैंड करेगा। राइट, सो सबसे पहले अटेंटिव रहें, लर्निंग मोड ऑन रखें, नोट्स बनाएं, जो मैं अभी अभी समझाऊंगा ना उसके नोट्स बनाएं। और मेक श्योर भाई, अगर आपने मिस कर दिया इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसीलिए ये सेशन को अभी तरीके से एक साइलेंट प्लेस में बैठ के अच्छे से अटेंड करें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। मेन चीज आती है, देखो आपको मेरे बारे में मालूम होना चाहिए। आई एम योर होस्ट, राइट, एंड मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मोर देन 10,000 लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, टॉप चार्ट्स के इंडिया में लिस्ट में आ चुका हूँ। राइट, एंड मोर देन 5 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ, जिसमें से ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ का रेवेन्यू तो मैंने ही जनरेट कर लिया है। इंटरनेशनल ट्रिप्स एंजॉय करें हैं, नेशनल ट्रिप एंजॉय करें, वो भी फुली स्पॉन्सर्ड। सो माई सेल्फ लेजी रजत, आई एम द फाउंडर ऑफ बिलीवर्स ग्रुप। एंड इस बिलीवर ग्रुप के अंदर हम बहुत सारे लोग ग्रो करते हैं। बट यार, मेरा भी सफर ऐसा नहीं था। हमने पहले मूवी लाइन में काम करा है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, टी सीरीज और ऐसे मल्टीपल कितने सारे शोज मैंने करे हैं। बट उन सारे शोज में जब हम काम करते थे ना, तो वही पैसे की प्रॉब्लम हर जगह रहती थी, क्योंकि मैं इतना भी बड़ा संजय लीला भंसाली नहीं था कि करोड़ों रुपए कमा रहा था। आई वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग, बट कहीं ना कहीं मेरे को था कि लाइफ में कुछ करना है ना? बट पता नहीं था कि यार, कि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वही करने लग जाऊंगा। कोई भी चीज का मालूम नहीं था, बट बाय चांस लाइफ के अंदर एक डिजिटल बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई। आप मेरी कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर। ये मेरा तब की पिक्चर है जब मैं मुंबई में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था अपनी इसी फील्ड के अंदर, मूवी लाइन के अंदर। राइट, और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, सुशांत सिंह, दिव्य दत्ता और ऐसे कई सारे लोग हैं, आप मेरी फोटो चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड, ये ताज होटल के बाहर की फोटो है, और जब मैंने डिजिटल बिजनेस शुरू किया, ये तब की पिक्चर है। और आज मैंने लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग बाय डिजिटल बिजनेस। अब देखो, ये डिजिटल बिजनेस क्या होता है। आप सबके पास मोबाइल फोन है, आप मुझे सुन पा रहे हो, ऐसे ही मैंने भी किसी ना किसी को सुना था और अपने काम को शुरू किया था। बट वही चीज है, आज शुरू किया, आज मैं हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका हूं, और अब वक्त है आपका जो इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। राइट, सो एक बार अच्छे से स्माइल करें और अटेंटिवली आप कैमरा ऑन करके बैठे, भाई कैमरा ऑन नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। राइट, बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे भी थोड़ा बहुत मेरे बारे में बताया जा सकता है। राइट, एंड द थिंग इज सोशल मीडिया दोस्तों, सोशल मीडिया वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री है।
आज के टाइम पे हमें, आज से पहले ये भी नहीं पता था इन्फ्लुएंसर क्या होता है, इन्फ्लुएंसर। बट आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर एक कैटेगरी बन चुकी है, यूट्यूबर एक कैटेगरी बन चुकी है, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें, व्लॉगिंग एंड ऑल। बट उसी सोशल मीडिया का राइट यूज करा, उसी राइट यूज करने से आज मैं ग्रो कर पा रहा हूँ। आज आप मुझे बताओ, इंटरनेट रेवोल्यूशन चल रहा है, हम सब लोग इंटरनेट के आदी हो चुके हैं, बिना इंटरनेट के कोई भी चीज नहीं है आज के टाइम पे। चाहे वो एजुकेशन है, शॉपिंग है, मीटिंग है, मूवीज है, डॉक्टर है, बैंकिंग है, शादी है, टिकट्स है, इवन लोग तो डिवोर्स और ब्रेकअप भी ऑनलाइन ही कर दे रहे हैं आज के टाइम पे, है ना। बट द थिंग इज कि आज मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेट का यूज बढ़ेगा या कम होगा। मुझे ये बताओ, जो जूम पे बैठे हैं कमेंट्स करके बताओ फटाफट। आज के टाइम पे यूट्यूब जो है या इंटरनेट का जो यूज है वो बढ़ेगा कि कम होगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं बढ़ेगा। बिल्कुल सी बात है, क्योंकि आज तो मुश्किल से कुछ परसेंट लोग ही इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं। बट अगर हम इसका राइट यूज कर लें तो शायद हम भी कमाने वालों में से हो सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये ग्राफ चेकआउट करोगे तो 1937 1938 के दौरान लोग ज्यादातर कहाँ पे अवेलेबल होते थे? फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, रेस्टोरेंट, नेबर्स में। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ईयर बाय ईयर होते गए, तो रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया। जब लोगों को पता भी नहीं था कि इंटरनेट कोई चीज होती है ना, तब लोगों को एक सरप्राइजिंग लगता था कि यार ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और घर पे कोई चीज आ जाएगी। आज के टाइम पे हम ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं ना, तो खाना हमारे घर पे आ जाता है, स्विगी और जोमेटो की तरह। बट आज के टाइम पे ज्यादातर लोग कहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों? ऑनलाइन। मतलब घर में 6 लोग बैठे होते हैं और 6 के 6 लोग मोबाइल चला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन अब के टाइम पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है? मोबाइल्स के अंदर। और हम इन्हीं चीज का एक राइट यूज करके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और मैंने भी करा, मैंने डिजिटल बिजनेस ग्रो करा और अपनी इनकम में 3 लाख, 4 लाख, ऑलमोस्ट 4.25 लाख तक की पर मंथ इनकम को भी बिल्ड करा। और ये आपके सामने इनकम्स मेरी। और ये भी सब आपको मैं बताऊंगा कैसे पॉसिबल है। बट उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? नॉलेज लेनी है। बट स्टिल कहीं ना कहीं आज हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं। राइट? जी रहे कि नहीं जी रहे? आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि मैं तो कभी ये चीज फेस भी नहीं करना चाहता, और ना कभी मैं सोचना चाहता हूँ। इवन आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊं तो मिडिल क्लास, फॉरेन कंट्री का मिडिल क्लास कुछ अच्छा होता है, जहाँ पे वेकेशंस, घूमना, खाना पीना, अच्छा घर गाड़ी सब होता है। बट हमारे इंडिया में मिडिल क्लास में ये सब नहीं होता। आपको ये बता के मेरे को थोड़ा हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर लाइक ऑलमोस्ट 8% लोगों के पास ही सिर्फ कार है, खुद की कार। और मैं ये नहीं कह रहा कि कार क्यों नहीं है आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ फैक्ट को समझो कि हम लोगों की किनकी सुनते हैं? जो लोग खुद अभी सक्सेसफुल नहीं हुए। राइट? 8% लोगों के पास खुद की कार है। और इवन 1928 के अंदर पहला एयरपोर्ट इंडिया के अंदर आया था। बट आज की बात करें तो 90% लोग अभी तक स्टिल ट्रैवल ही नहीं करे कभी एयरप्लेन के ऊपर। तो ये चीज को समझो कि अभी तक हम जहाज पे बैठना भी बड़ा सपना मानते हैं। बट हमारे तो ड्रीम है बड़ी बड़ी गाड़ियों लेने के। जैसे हमारे पास ड्रीम है फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, ऑडी। बट यार कैसे होगा पॉसिबल? आज अगर फॉर्च्यूनर भी लेनी है तो 50 लाख की कार आती है, अगर आप गूगल पे सर्च करो। राइट? बट अगर 50 लाख की कार लेनी है तो कम से कम हमारी पर मंथ इनकम 5 से 6 लाख होनी चाहिए, तभी हम 1 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च कर पाएंगे। बट अगर हमारी सैलरी ही 20,000 होगी तो हम कैसे उसके ऊपर खर्च करेंगे? तो अगर दोस्तों हमें अपने सपने पालने हैं ना, तो उसके लिए काम चूज करना, वो भी राइट, बहुत जरूरी है। राइट? अब यहाँ पे देखो कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है। मिडिल क्लास में अगर आपको मैं थोड़ा फैक्ट बताऊं तो सिर्फ 54% लोग ऐसे हैं जो बिलो 25,000 महीना कमा रहे हैं। 35% लोग ऐसे हैं जो 35 से 40,000 महीना कमा रहे हैं। 7% लोग ऐसे हैं जो 65 से 70,000 महीना कमा रहे हैं। 3% लोग ऐसे जो 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। और इवन सिर्फ 1% लोग हैं जो 3.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। एंड प्राउडली आई एम सेइंग लाइक मैं इस 1% में आता हूं, और मैं आपकी भी पूरी हेल्प करूंगा कि आप कैसे अगले 1 साल के अंदर 1% कैटेगरी में पहुंच पाओ, या 3% कैटेगरी में एटलीस्ट पहुंच पाओ। राइट? बट वो सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी दोस्तों? हमें काम को अंडरस्टैंड करके। बट इतना दावा देता हूं कि अगर आप 54% कैटेगरी में भी नहीं हो, अगले ही 2 महीनों के अंदर आप इतना तो पहुंच ही जाओगे। राइट? अब पॉइंट आता है, क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलो, रियलिटी को अंडरस्टैंड करो। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में दोस्तों क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है जब मैंने अपने इस बिजनेस को शुरू किया, आप भी फेस कर ही रहे हो। बट आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है हिम्मत, और वो आप ही जुटा सकते हो। मैं पूरी सपोर्ट करूंगा आपकी। बट आप अपने आप से पूछो कि क्या आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हो? यस और नो कमेंट्स करके बताओ फटाफट। क्या आप सेटिस्फाइड हो अपनी जिंदगी के अंदर? जो भी चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है? इफ यू आर हैप्पी देन से यस। अगर आप हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप से नो। कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप नो बोलोगे तो कमजोर हो जाओगे। भाई अगर लाइफ में बदलना है तो पहले अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो कि हम अपनी रियलिटी में कहाँ पे हैं। राइट? अब यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको सिखाने और समझाने वाला हूँ, उसको आपने नोट डाउन करना है और अच्छे से सीखना है दोस्तों, क्योंकि बिना सीखे अगर आप करोगे कोई भी काम, तो इसी तरह लाइफ में जैसे डूब रहे हो वैसे डूबते रहोगे।
बट अगर सीख के करोगे तो हम लाइफ में तैरेंगे, स्विम करेंगे। और अगर स्विम करना है सो हमें ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीखता है वो जहाज भी चला लेता है, और जो नहीं सीखता वो साइकिल भी नहीं चला पाता। राइट, समझ आ गया जी यहाँ पे। अब पॉइंट आता है, द मैन बिहाइंड दिस विजन, उनका नाम है रेक्स मॉन। एंड रेक्स मॉन वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, रियल एस्टेट डेवलपर एंड द फाउंडर ऑफ फॉरएवर लिविंग बिजनेस। अब बात करें इस बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस है। जब शुरुआत हुई थी तो एरिजोना अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, और आज 170 देशों के अंदर ये अपना नेटवर्क बिछा चुके हैं। राइट, अगर हम बात करें रेक्स मॉन की सोच की, तो ही वाज ऑलरेडी रिच पर्सन, कोई गरीब नहीं थे, वो ऑलरेडी अमीर थे, बट वो लोगों की हेल्प करना चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए। क्योंकि हर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, हमारी सोच ही ऐसी होती है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। राइट, बट यहाँ पे अगर बात करें, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, दैट इज फॉरएवर बिजनेस। बुक भी मिलेगी, इवन फोर्ब्स लिस्ट की तो टॉप 400 रिचेस्ट में रेक्स मॉन वाज लिस्टेड। एंड वी आर प्राउड कि भाई हम एक ऐसी बिजनेस का पार्ट है जो ऑलरेडी फोर्ब्स लिस्टेड है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आज के टाइम पे रेक्स मॉन तो सर नहीं रहे, क्योंकि उनका देहांत हो चुका हुआ है, बट उनकी जगह उनका बेटा ग्रेग मॉन वाज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फॉरएवर लिविंग बिजनेस। एंड ही इज द मैन बिहाइंड जो आज के टाइम पे पूरा करंट ऑपरेशनल हेड कर रहे हैं। और दोस्तों, हमें थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में ना मालूम होना चाहिए। हम जिस काम को करने वाले हैं उसके बारे में, काम के बारे में, जो प्रोफाइल है उसका पैसा कैसे आना है, ये सारी चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। और जब आप इन पूरी ट्रेनिंग को अच्छे से लगाओगे ना, जो मैंने आपको टाइम बताया, तभी आपको समझ में आने वाला है। राइट, आज के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फॉरएवर लिविंग एडन हो रहे हैं, ठीक है, जो फॉरएवर में ये सब चीजें कर रहे हैं। और इवन मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं लास्ट जब अभी इंडोनेशिया भी गया था, तो हमारा एक इवेंट था, वहां पे हम सब लोगों से मिले हैं। FLP मतलब फन लविंग पीपल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो बोलते हैं, बट फन लविंग पीपल हम बोलते हैं जनरली। ये निक हैं, ये एडन हो रहे हैं, ये ड्रिग ग्रग है, और ऐसे कई सारे अमेजिंग लोगों से मैं मिला, और मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा और बिल्ड किया। पर आज फॉरएवर के खुद के रिजॉर्ट्स भी हैं। रिजॉर्ट्स, ऐसे रिजॉर्ट्स जहां पे एक दुनिया है भाई अंदर, सब कुछ है। कैली वैली बे मैरीना फॉरएवर रिजॉर्ट, ठीक है, ऐसे कई सारे रिजॉर्ट्स हैं। साउथ फ्रॉक रेंच, या आप चेक कर सकते हो, है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर है। ये कैली वैली बे है नेवाडा में, ठीक है। ऐसे कई सारे रिजॉर्ट्स प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी 7 स्टार प्रॉपर्टीज में काउंटेबल हैं। अब ये चीज को समझो, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर लिविंग डोनेशंस करने में आ गया है। हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी ना कभी कहीं पे फ्लड आ जाते हैं, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे वॉर हो जाता है, बट हमारे ऑफिस भी सफर होते हैं। एंड द थिंग इज, फॉरएवर हर जगह पे अवेलेबल है अपनी डोनेशंस के लिए। आपकी साइट को नोट डाउन कर सकते हो, forevergiving.org। अब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा फॉरएवर कितना ज्यादा लोगों को हेल्प कर रहा है, इज इन सर्विंग में। इवन हमारा मिशन भी यही है, सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना और लोगों की हेल्प करना, लोगों की सपोर्ट करना। बहुत सारे लोगों को करा, बट इस बिजनेस की अब थोड़ी बेसिक को समझते हैं। राइट, बट यहां तक मुझे बताना चाहता हूँ यार, बहुत सारे लोग मेरे को लगता है ये भी सोचते हैं, अभी एक दो मैंने कमेंट देखे कि सर जल्दी बताओ सर काम कैसे करना है ना। तो देखो, बिना नॉलेज के काम कभी नहीं हो सकता। हम डिग्री लेने के लिए जाते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं, फिर जाके कहीं पैसा मिलता है। आप यहाँ पे 15-20 मिनट में तो पैसा नहीं कमा सकते, कॉमन सी बात है। बट इस पूरे 50 एक घंटे के अंदर अगर आप नॉलेज लोगे तो डेफिनेटली इतना समझ में आएगा दोस्तों कि काम करना क्यों और कैसे करना है ना। तो मैं चाहता हूं आप पेशेंस रखें, जैसे मैंने 5 साल फॉरएवर को करते हो गया, आप भी पेशेंस रखोगे, आप भी ग्रो करोगे, और हम आपको पूरा ही हेल्प करेंगे इन सब चीजों में। अब हम समझते हैं दोस्तों बेसिक चीजों को। द थिंग इज कि ये कोई इंडिपेंडेंट रीजनल कल्चर, आपको कोई एज मैटर नहीं करता इस बिजनेस के अंदर। ये डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है। यहाँ पे कोई एजुकेशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आपको ये बोला जाएगा कि आप एक्सपीरियंस लेके आओ, 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का। आप फ्रेशर हो तो भी आप इस काम को कर सकते हो, कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ये कोई बेचने वाला बिजनेस नहीं है कि आपको प्रोडक्ट लेकर बेचने जाना है। अगर बेचने का ही काम होता तो शायद मैं आज सोशल मीडिया पे बेच ही रहा होता। या हम बात करें कि बेचने से अमीरियत आती है, तो फिर तो सब्जी वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, क्योंकि वो तो सुबह शाम बेच ही रहे। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं बिकॉज फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग मे बी अपने फ्रेंड्स फैमिली कम्युनिटीज में प्रोडक्ट को शेयर करके कुछ 4 पैसे कमा लेते हैं। बट असली बिजनेस ये नहीं है। लास्ट लाइन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, द मोस्ट सक्सेसफुल आर दोज हु स्पॉन्सर अदर एंड मेंटोर देम टू बिल्ड बिजनेस। और हमने वही किया, बिलीवर्स ग्रुप बना के हम लोगों को स्पॉन्सर करके उनको क्या करते हैं, स्ट्रांगली ट्रेंड करते हैं कि वो कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करें। आज फॉरएवर दोस्तों कैश रिच बिजनेस है, डेट फ्री बिजनेस है, मतलब 1 रुपया भी लोन नहीं है, और एसेट्स प्राइवेटली लिमिट, लाइक पूरा हर चीज प्राइवेटली लिमिटेड है। और अमेरिका एरिजोना का ये व्यू है, जहां तक नजर जा रही है वहां तक फॉरएवर का आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। ये रेड बिल्डिंग, ये नाइट व्यू, ये इंडोर व्यू, ये आउटडोर व्यू, सारे व्यू लगा दिए मैंने। राइट, बट द थिंग इज कि यार आपको एक चीज समझनी है दोस्तों,
जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ना, आप उसको राइट राइट डाउन करो यार। बिना मतलब अगर आप लिखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, भूल जाएगा सारा कुछ, तो फायदा नहीं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आगे के लिए, है ना। अब बात करें फॉरएवर की, तो अमेरिका से स्टार्ट हुआ, आज इंडिया में ये ऑफिस है बैंड्रा के अंदर, ग्रीस में, रोमानिया, लंदन, वियतनाम, ये मलेशिया का ऑफिस है, जापान, पोर्टुगल, ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन पे, कोलंबिया, सेंट्रल अमेरिका, नाइजीरिया का ऑफिस है ये, उसके बाद इंडोनेशिया, मंगोला, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे 170 देशों के अंदर, हर जगह, यू नेम एनी कंट्री, वहां पे आपको आपका दोस्त मिले ना मिले, बट फॉर एवर लिविंग करने वाला इंसान जरूर मिल जाएगा। एंड दैट इज अवर द बिगेस्ट पावर। अब पॉइंट आता है दुबई का ऑफिस। अब ये दुबई का ऑफिस है, ये आप साइड में देख पा रहे हैं कि इंसान, ये है शेख जो दुबई को चलाते हैं भाई। दुबई में आपने सुना होगा 0% क्राइम है, 1 रुपया का, मतलब कोई नुकसान, कोई क्राइम नहीं है, क्राइम रेट 0 है। सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉर एवर लिविंग का मेन रोड पे फॉर एवर का खुद का ऑफिस है, और उसकी ओपनिंग किसने करी थी? शेख साहब ने। अब आप खुद अंडरस्टैंड करो। ठीक है जी, कई लोग सोचते हैं ना यार कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, सब सामने है। इवन सिंगापुर के अंदर जो ऑफिस है वो मेन चौक पे ऑफिस है, मेन चौक, मेन मार्केट की। आपको मैं एक एपिसोड का सीरियल दिखाता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट शो इन हिस्ट्री, एंड पिछले कितने सालों से चलता आ रहा है, जब हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, कई तो आप में से बैठे होंगे जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया था, तब से चलता आ रहा है। और उस शो के अंदर एक सीन आया था रैंडम, सिंगापुर जब वो घूमने गए थे, तो वो सीन दिखाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। अय्यर यहाँ पे होता तो कितना अच्छा लगता उसको। हाँ लेकिन क्या करे बबीता जी, अय्यर भाई के नसीब में फॉरेन आना है ही नहीं। हम लोग हांगकांग गए तो वहाँ भी नहीं आए, सिंगापुर भी नहीं आए। सच्ची? ओ कोई गल नहीं जेड़ा भरा, और जो भी नहीं है ना उन सबको लेके आएंगे सिंगापुर। सिंगापुर है ही ना बढ़िया। सो गाइस, अभी आप जेठा और बबीता के पीछे फॉरएवर का लोगो चेक कर सकते हो, ये है फॉरएवर का लोगो, और ये सिंगापुर का मेन आरडी ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, और ये बस अभी उसके जस्ट पास में रुकेगी। और ये तो एक टीवी सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो डेफिनेटली फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रूफ। ये चारों को लेकर तो आना ही था। पक्का तेरा भरा खींच के लेके आना। खींच के लेके आएंगे। देखा आपने ऑफिस, है ना। सो ऐसे कई सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर ऑफिस है। अब आप खुद तो नहीं गए सिंगापुर, बट आपको यहाँ बैठे बैठे हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखा दिया है, राइट। अब यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हम रहते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ इंडिया पे कनेक्टेड है। एक बार मुझे यार कमेंट करके बताओ यार पहले तो, कि आप कौन कौन सी जगहों से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा मुझे पता चले, राइट। जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। अभी तक आपको बहुत बढ़िया लगा, एंड मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं भाई, आप अच्छे से सुनो, जो अभी अभी लेट ज्वाइन करें भाई, फटाफट सब्सक्राइब करो, तो आपको पता चले कि भाई आप अटेंटिवली सुन पा रहे हैं। और अगर जो जूम पे सुन रहे हैं, कमेंट्स करके बताएं जल्दी। ओके, जयपुर से प्रयागराज, बैंगलोर, कर्नाटका, ओके, पंजाब, अमृतसर, गोवा, ओके, जलंधर, हिमाचल, सोलन, चुरू चुरू, ये कहाँ पे पड़ता है भाई बताओ जरा। नागपुर, ग्रेट, मुंबई से, वेरी नाइस, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, पटना, फुल स्पीड में भाग रहे हो आप सब, है ना। रायपुर, झांसी, अयोध्या, चंडीगढ़, पंजाब, सिरसा, अहमदाबाद, और नागालैंड से भी लोग बैठे हैं भाई, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो दैट ग्रेट यार, मतलब अभी पूरे, अभी तो कमेंट्स भरे पड़े हैं, थैंक यू सो मच। बट कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से बैठे हैं तकरीबन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से। एंड यही पावर है इस चीज की, किसकी? इंटरनेट की। एक बार जल्दी से एज भी टाइप कर दो यार इसी बात में, अगर आप फिर से टाइप कर दोगे तो एज भी टाइप कर दो जल्दी से। 22, 25, 21, 19, 27, 33, 38, 31, 36, 26, 24, 21, 24, 22, 29, 23, 18, 18, 19, 19, 19, 19 अगेन, 21, 18, 24, अरे वाह वाह ग्रेट। तो मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स भी बैठे हैं, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपने ये पार्टिसिपेट करने के लिए, जो आपने मेरे को अपनी एज और आपने अपना लाइक लोग जगह बताई है। आपको जल्दी मैं मिठाई का डब्बा भेजता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब बढ़िया बात करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। अब मेन समझना है कि फॉरएवर के 4000 ऐसे खुद के ऑफिस हैं। अभी तो मैंने कुछ फोटोज दिखाई है ना, 4000 प्लस ऑफिस हैं, 48 ईयर्स हो चुके हैं काम करते हैं, मतलब आप जितनी एज बता रहे हो ना, कई लोगों के हिसाब से डबल हो गए फॉरएवर को काम करते हैं। 170 देशों में फॉरएवर काम कर रहे हैं। हमारी कितनी उम्र हो चुकी है, एक भी देश नहीं घूमे होंगे सही ढंग से, दो भी नहीं घूमे होंगे, चलो तीन, पर आप खुद देखो ना, 170 देश, पूरी जिंदगी लगाकर भी 170 देश नहीं चक्कर लगा पाएंगे राइट। अब उसके बाद 65 से 70 हजार करोड़ का बिजनेस है। जब मैं फॉरएवर लिविंग में मैंने समझा था आज से 5 साल पहले, तो दोस्तों मैंने भी ऐसे ही समझा था। तब बस 48 ईयर्स नहीं हुए थे, तब 43 ईयर्स ही होते, है ना, बस इतना ही फर्क था, राइट। आज 48 हो गए बोलते बोलते। वर्टिकल इंटीग्रेटेड बिजनेस है, सारा काम फॉरएवर खुद करती है। 7500 से ज्यादा लोग मिलीनियर्स
इंडिया के अंदर बना चुके हैं जो 10 लाख से सालाना ज्यादा कमाते हैं। कितने? 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और आई एम प्राउडली मैं भी उन्हीं में से एक आता हूँ। आई एम अ मल्टी बिलियनियर, मैं मोर देन 10 लाख कमाता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ही आता है कि इंडिया में ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है। मोहाली, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, मुंबई, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, घंटोर, कोलकाता, पटना, शिलोंग, रांची, लखनऊ, मेरठ, मोहाली, जम्मू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 20 जगह पे इंडिया के अंदर ऑफिस है। तो आप समझ सकते हो जो कि लोकल है वो जा सकते हैं। अब इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर का भी नाम बता देते हैं। उनका नाम है मिस्टर हरीश सिंगला, एंड ही इज द बेस्ट मैन। बेस्ट। इन्होंने बहुत तगड़ा रेवोल्यूशन किया है कोविड के बाद। कोविड से पहले तो हम दोस्तों ऑनलाइन नहीं समझते थे इतना, बट कोविड के बाद हमने इन चीज को समझा है। इवन बेस्ट अवार्ड्स मिल चुके हैं, ब्रांड ऑफ द डिकेड, 10-10 साल के बेस्ट ब्रांड कंपनीज मिल चुके हैं, एंड इनकी वाइफ है, राइट। अब पॉइंट आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। कई लोग बोलते हैं सर इंडिया में मतलब जेन्युइन तो है ना सब, ये तो है ना भाई, 170 देशों की गवर्नमेंट उसको पास कर चुकी है। हम क्या होते हैं उसको पास करने के लिए, राइट। जब हम मोमोज खाने जाते हो, क्या कभी उससे आपने फसाई का लाइसेंस पूछा है? वो तो आपको कचरा डाल के खिला दे रहा है चटनी में लगाकर। बट यहाँ पे हमने कुछ बड़ा करना है, अब आपको डाउट आ गया। इसलिए ये डाउट भी आपके मैंने कवर कर दिए हैं। पैन कार्ड, फसाई लाइसेंस और ऐसे बहुत सारे आपको सारे प्रूफ एंड लिंक्स मिल जाएंगे। बढ़िया से तसल्ली करो बैठ के। अब पॉइंट आता है बेसिक चीज को अंडरस्टैंड करने का। दोस्तों, आप सबने ब्रांड तो समझा है, बिजनेस तो समझा है, बट बिजनेस चलते कैसे हैं? बिजनेस चलते हैं गुड्स को सेल करके। बट डोंट वरी, आपको यहाँ कुछ नहीं बेचना। ठीक है, मैं बेचने नहीं बैठा ना, मैं बेचता हूँ। पहली बात, मेरी शक्ल देख के लगता है आपको मैं कुछ बेचता हूँ? मैं बेचता नहीं हूँ भाई, मैं काम सिखाता हूँ लोगों को कैसे करना है। बट बिजनेस की नॉलेज देना बहुत जरूरी है। आप मार्केट में आप कभी मोबाइल्स लेके आते हो, कभी चॉकलेट लेके आते हो, कभी XYZ कुछ भी लेके आते हो, बट वो किसी ना किसी जो प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी ब्रांड का है। जैसे कैडबरी ब्रांड है, बट उनका प्रोडक्ट क्या है? डेयरी मिल्क। और ऐसे कई सारे और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एप्पल एक ब्रांड है, बट एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आईफोन्स, ये वो सब चीजें हैं ना, जैसे कि देखो आईफोन। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आईपैड, है ना। बट ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? खरीदते हैं और हम लाइक यूज करते हैं, और हम ब्रांड को यही कहते हैं। ऐसे ही फॉरएवर भी दोस्तों एक ब्रांड है। ठीक है, फॉरएवर भी क्या है? एक ब्रांड है। तो फॉरएवर के क्या प्रोडक्ट्स हैं? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, यू नो हेल्थ में। ठीक है, ये सारी चीजों में स्किन केयर, राइट। एंड सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम पे हेल्थ इंडस्ट्री। बट वही अगर गूगल पे सर्च करते हो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, तो फॉरएवर का मिलेगा। वर्ल्ड बेस्ट हनी, फॉरएवर का। वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, फॉरएवर का। बट वही थिंग है कि यार डोंट वरी, प्रोडक्ट्स था तो इसका मतलब ये नहीं कि बेचने जाना है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसको मार्केट कैसे करना होता है, इज द वे, राइट। अब यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसको सील्स मिल चुकी है, इंटरनेशनल सील्स मिल चुकी है। बट अगर हम जनरली ट्रेडिशनल बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में होता है तो जनरली होता क्या है? सप्लाई चेन क्या है? फैक्ट्री से बनता है वो प्रोडक्ट। जैसे कोको कोला की 100 रुपए वाली बोतल फैक्ट्री से बनती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेल शॉप के पास जाता है, फिर कस्टमर के पास जाता है। और इसके बीच में लोग आते हैं प्रमोशन करने, है ना। बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे हार्पिक की ऐड करते हैं, नवरत्न की ऐड करते हैं अमिताभ बच्चन। क्या लगता है अभिषेक बच्चन सुबह उठ के नवरत्न का तेल लगाता है अपने पापा जी को? नॉट पॉसिबल। क्या लगता है शाहरुख खान की सक्सेस का राज फेयर एंड हैंडसम था? क्या लगता है करीना कपूर के लंबे बालों का राज लक्स साबुन है? भाई उन्होंने कभी यूज भी नहीं करे होंगे, बट यार वो इस चीज के पैसा कमाते हैं करोड़ों में। हमें मिल रहा है कुछ? ठुल्लू मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। ठीक है, बट अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें समझना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। हमारा प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत जरूरी है हमें लेना, राइट। अब यहाँ पे फॉरएवर के सारे खुद के वेयर हाउसेज हैं, न्यूट्रिकल चैनल्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, लेबोरेटरीज हैं, जहाँ पे सारा काम फॉरएवर खुद ऑपरेट करता है। कोई भी थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, एंड उसके बाद अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो फॉरएवर के खुद के प्लेन्स हैं, खुद की शिप्स हैं, खुद के ट्रक्स हैं, एंड एवरीथिंग, बोट्स हैं। और ये ट्रांसपोर्ट होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 160-70 देशों में। माल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फॉरएवर की शिप्स के थ्रू होता है। और प्राउडली सेइंग कि फॉरएवर ट्रांसपोर्टेशन में भी तीसरे नंबर पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और बहुत बड़ी बात है। एंड इवन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर नीति योग के जो मेन फाउंडर हैं अमिताभ कांत, जो IAS ऑफिसर हैं, ही इज विद मोदी जी राइट नाउ, है ना। और आप देखोगे इनका खुद का कहना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हैं ये आज के टाइम पे ड्राइवर्स हैं ग्रोथ, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं। मैं पिछले चार, जब से मैं फॉरएवर में हूँ तब से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। और तकरीबन मेरे को लगता है मैंने मोर देन 12-15 लाख से ऊपर का टैक्स तो मैंने पे कर दिया हुआ अभी तक गवर्नमेंट को। एंड इट्स गुड। एक ही 2-3% ही लोग इंडिया में टैक्स पेयर हैं और वो बिजनेस करते हैं, सिंपल एज दैट। इवन फॉरएवर लिविंग आज के टाइम पे बुक्स और सिलेबस में अवेलेबल आ चुका हुआ है। आज हम समझ पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन हम कल को पैसे देकर डिग्री लेके आएंगे। और अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं ना, तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे। जर्मनी में 8 करोड़ की पॉपुलेशन है, 55,000 करोड़ का टर्नओवर। अमेरिका में 32 करोड़ की पॉपुलेशन,
2 लाख कुछ करोड़ का टर्नओवर, क्योंकि वहां पे लोगों को समझ है इस बिजनेस की। आज से नहीं, वो पहले से ऑनलाइन आ चुके हैं। बट इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट। 132 करोड़ टर्नओवर देखो कितनी है। बट अभी भी एक्सपेक्टेशंस है कि बहुत ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब समाज में क्या आ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, और वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अब यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंड करो बेसिक चीजों को, तो हम सोते हैं, अभी हम सोते ही जाएंगे, है ना, और हम कभी भी इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो गाइस, अभी तक जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या आप लिख रहे हो? क्योंकि मेरे को डर इसी बात का है कि भाई मैं समझा तो अच्छा रहा हूँ, इतना भी बुरा नहीं समझा रहा, बट अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर वो सब वेस्ट है। समझ रहे हो? क्योंकि एक ही ट्रेनिंग में आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आप अच्छे से समझोगे तो। राइट, अब यहाँ पे अगर आप नहीं समझोगे तो सिर्फ सोचने से तो क्या बहवाव होता है, कुछ भी नहीं होता, सब वेस्ट है। बट अगर आप उसको कलेक्ट कर रहे हो लिख कर नॉलेज को, तो आपको बेनिफिट देगा भाई आगे, है ना। सो इसलिए लिखो, क्योंकि अभी देखो मैं आगे जो समझाने वाला हूँ, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि इसमें इनकम कैसे आएगी, पैसे कैसे आएंगे। राइट, अब रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द बिगेस्ट बुक सेलर, रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में तो बिल्कुल नहीं समझाया जाता। राइट, बट अगर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपने मक्खन बर्गर वाले को कभी जाना है, कभी आपने खाया है, या कभी आपने मोमोज खाए होंगे इस इंसान से, बेवफा मोमोज वाले से, कभी आपने टेस्ट करें बेवफा मोमो वाले को, जानते हो कभी आप? नहीं जानते हो। बट अगर मैं आप इसकी बात करूं, तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? सब जानते हैं, सबने कभी कभी खाया होगा। इसका नाम है मैकडोनल्ड। और ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है। बट ये नहीं अवेलेबल है, समझ रहे हो? इसका छोटा सा कार्ट है, छोटा सा सेटअप है, और वो एक ही जगह पे है। इसी तरह से दूध तो दोनों बेच रहे हैं भाई, बट जो पूरी दुनिया में बेच रहा है उसे कहते हैं अमूल, तभी तो दूध पीता है इंडिया। बट अगर दूसरी जगह पे बात करें, तो वो है रामू भैया, उसके तो मोहल्ले में कुछ लोग पी लेते हैं, उसी का घर उसी से चल रहा है। पर अगर हम चाहते हैं कि दूध बेच के भी कमाना, तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, टीम वर्क तो बनानी पड़ेगी। और इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूँ कि दो मॉडल होते हैं, एक होता है जॉब और एक होता है बिजनेस। हम बड़े होकर जॉब करते हैं, ये तो मैक्सिमम इंडियंस की यही कहानी है। बट हम बड़े होकर बिजनेस करना चाहते हैं, ये स्पेशल इंसान है। अब पॉइंट यहाँ पे ये समझना है कि आपको ये खुद चूज करना है कि मेरे को किस में ज्यादा पैसा है। बट मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ कि दोनों में से बेटर कौन है, चॉइस आपकी है। एक जॉब वाला इंसान 8 घंटे काम करता है, यस राइट, 8 घंटे काम करता है, और वो 1 साल काम करता है तो 50 हफ्ते होते हैं। पूरी साल के अगर मैं आवर्स काउंट करूं, घंटे, तो वो 2000 घंटे होते हैं। अब एक जॉब वाला इंसान 40 साल तो काम करेगा ही करेगा। दैट मीन्स कि 80 हजार घंटे उसने पूरी जिंदगी में काम किया। और अगर उसको एक महीने की सैलरी 30 हजार मिली है 40 साल तक लगातार, तो उसने पूरी जिंदगी में 1.5 करोड़ कमाया। अब वो 1.5 करोड़ में घूमेगा फिरेगा, शादी करेगा, बच्चों की शादी करेगा, खुद की शादी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, वट एवर इट इज, है ना। और ये सारी चीजों के साथ साथ पढ़ाई, ये सब चीजें करते करते घूमना फिरना। और जब कहीं कल को कभी आपने कोई गाड़ी ले ली, तो बच्चा बोलेगा पापा पीछे बैठो, मैं चलाऊंगा। तो मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया यार, पूरी जिंदगी कमाते रहे, और कमाया भी कितना, 1.5 करोड़। बट यहाँ पे अगर बिजनेस की बात करें, तो वो 1.5 करोड़ एक ही महीने में कमा लेता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे भगवान ने सबको दिए। बट उन 24 घंटे का राइट यूज कैसे हो सकता है, अगर हम टीम वर्क करते हैं। अब जैसे मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, फैक्ट्री है, होटल है, ये अगर आप एग्जाम्पल सेट करोगे समझोगे, तो 500 लोग मान लो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक मालिक है, उसकी 500 वर्कर काम कर रहे हैं। 500 वर्कर 8 8 घंटे काम करेंगे, तो उसका एक ही दिन के अंदर 4000 घंटे का काम हो जाएगा। जबकि उसके पास भी 24 घंटे थे, बट वो काम किन के लिए कर रहे हैं, मालिक के लिए कर रहे हैं। अगर हम अपना बिजनेस नहीं बनाएंगे, हम किसी और के बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे। और यही एक कहानी है। तो ऊपर जो मालिक बैठा है वो कमा रहा है ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो, उसके नीचे 500 लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वो 1.5 करोड़ एक महीने में कमा रहा है, और इसीलिए वो 1.5 करोड़ पूरी जिंदगी में कमा रहा है। ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल में फर्क तो आएगा ही आएगा, कॉमन सी बात है। इसलिए वो ट्रेन बस मेट्रो में घूमेगा, और इतने दिन में वो खुद की गाड़ी ले लेगा। तो सिंपल सी चीज है, हमें दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक जो अपना नेटवर्क ऑन करते हैं, और वो जिनका कोई नेटवर्क नहीं होता। हमने चॉइस करनी है कि हमें किस पार्ट में बनना है ना। अगर 95% वेल्थ चाहिए तो नेटवर्क बनाना है, और अगर नहीं चाहिए तो भाई 5% वेल्थ में खुश है। सिंपल एज दैट। राइट, बट आज मैं जो प्लान बताने वाला हूं दोस्तों, वो ये है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बन के आया है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कभी मैं तो पढ़ा नहीं भाई, मैं तो इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, सच बता रहा हूँ। हम तो लास्ट बेंचर थे, पीछे बैठ के हम तो बस पंगे करते थे टीचर से, और कभी कभी मुर्गा बन जाते थे, कभी कभी हाथ खड़े करके खड़े हो जाते थे बाहर। तो ऐसा कभी हमें कोई इतना पढ़ाई का कोई शौक नहीं था। बट अच्छी बात है, बहुत सारे लोग इसमें बैठे होंगे जो अच्छी एजुकेशन ले रहे होंगे, विच इज़ वेरी नाइस। बट एट लास्ट पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एट लास्ट पैसा नहीं बना रहे हो, तो फिर वो सब वेस्ट है जो हमने किया है। सिंपल एज दैट। और आप मुझे बताओ, आज के टाइम में ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, स्टिल वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं।
बट कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ लिख के भी पैसा नहीं बना पा रहे। तो पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है कमाने से। कमाने के लिए ये चाहिए, सेंस चाहिए, दिमाग चाहिए, और वो हम आपको देंगे भाई। हम आपको बिजनेस भी देंगे। तो यहां तक किस किस को क्लैरिटी मिली? अच्छा लगा आपको? स्माइल कर दो यार छोटी सी। इतने चेहरे क्यों बना के बैठे हो गुस्से वाले? क्या हो गया? मैंने कुछ ऐसा तो बोला नहीं भाई आपको। अभी तो मैंने सिंपली बातें करी हैं आपके साथ सारी, है ना? और मैं आपको चीजें समझा बता ही रहा हूँ। पेशेंस बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना? और ऐसी मीटिंग्स मैं हजारों कर चुका हूँ। आप एक मीटिंग नहीं अच्छे से लगा पाओगे तो दोस्तों कैसे बनेगी जिंदगी? बातों से नहीं बनेगी ना। कि यहाँ वही बंदर वाली कहानियां देखनी रात को बैठ के, कि रात को सपने में ही घूम लिया मॉरिशियस दुबई, है ना? सुबह उठे फिर वही बेसिक लाइफ। ऐसा तो नहीं चाहते। और उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना है। तो जो मैं भी प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ वो कहाँ से बना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। लिख लो इसको। बट हमें इस काम को कैसे ज्वाइन करना है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बट आईडी तो बनानी पड़ेगी भाई। जैसे इंस्टाग्राम, जीमेल अकाउंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो, वैसे ही फॉरएवर लिविंग भी आपकी आईडी मांगता है। और इसके लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑप्शनल, फोन नंबर, जीमेल आईडी, ये आप अपने सीनियर की हेल्प लेकर अपनी आईडी जनरेट कर दोगे। क्लियर हो गया मेरी बात? और ये आईडी बहुत जरूरी है बनाना, तो इसको भी लिखो क्योंकि आईडी बनानी है। और इस तरह से आपका माय फॉर एवर इंडिया नाम का एप्लीकेशन है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद आपको सीनियर को बताएंगे कैसे आईडी बनानी है। और जैसे आप आईडी बनाते हो तो वो आईडी आपके लिए 170 देशों में एक्टिव हो जाती है। क्लियर हो गया? अब एक्टिव तो हो गई, बट अब हमें ये भी समझना है कि करना है क्या उसमें। अब हमें उसको करने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये जो बिजनेस है दोस्तों वो सीसी पे चलता है। किस पे चलता है? सीसी। अब इसको समझते हैं अच्छे से, राइट? सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। ओके। कॉमन करेंसी अगर मान लो बताऊं तो जैसे हमारा इंडियन रुपीस होता है, डॉलर होते हैं, ठीक है, पाउंड होते हैं, दिनार होते हैं, यूरो होते हैं, वैसे ही हमारा सीसी होता है। और सीसी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो 170 देशों में बिजनेस हो रहा है, तो कभी कंफ्यूजन ना हो काम करने में, तो एक यूनिफॉर्म करेंसी बना दी, एक सिंपल इक्वल करेंसी बना दी। आप चाहे कनाडा में बैठे हो तो भी आपके लिए सीसी है, अमेरिका में बैठे हो तो भी सीसी है, कोई भी कंट्री में चले जाओ हर जगह सीसी ही सीसी है। क्लियर हो गया? बट अब पॉइंट आता है कि ये सीसी कैलकुलेट कैसे होता है। तो जो सीसी दोस्तों कैलकुलेट होता है वो होता है प्रोडक्ट्स के साथ। क्लियर हो गया? किसके साथ कैलकुलेट होता है? प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे मेरे पास ये देखो, जैसे सी प्लस है, हेल्थ सप्लीमेंट, राइट? ये है एक्टिव प्रो बी, राइट, हेल्थ सप्लीमेंट। ऐसे ही कई सारे फॉरएवर लिविंग के अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। और उन प्रोडक्ट्स के क्या है दोस्तों? पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, हनी है। हनी का 105 पॉइंट पूरी दुनिया में सेम है। कोई भी कंट्री चले जाओ हर जगह 105 पॉइंट ही है। एलोवेरा 102, टोजन 34। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स को मिला देते हैं और जब हो जाते हैं टोटल 1000 पॉइंट तो उसे कहते हैं 1 सीसी। क्लियर? अब 1 सीसी की इंडिया के हिसाब से जो वैल्यू होती है वो होती है 20,000, 20,000 की वैल्यू। ओके, तो आप मुझे बताओ, अगर 1 सीसी 1000 पॉइंट को 1 सीसी कहते हैं तो 2000 पॉइंट को क्या कहते हैं? 2 सीसी। तो अगर 1 सीसी की वैल्यू 20,000 है तो 2 सीसी की वैल्यू कितनी हुई? 40,000। क्लियर हो गया? तो ये 40,000 का टर्नओवर मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। बट ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग करेंसी होती है। इंडिया में 1 सीसी की वैल्यू 20,000 है तो अमेरिका में $230, इंडोनेशिया में 36,50,000। मतलब वो यार करेंसी का फर्क है। वहां का 500, यहाँ का 500 रुपया, वहां पे 1 लाख रुपए होता है, तो करेंसी डाउन है वहां पे। लंदन 180 पाउंड, दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे 170 देशों में अलग अलग करेंसी रेट होता है। बट हमारे इंडिया में आपको समझ आ गया क्या है? अब क्या होता है देखो, हम जब इस बिजनेस के अंदर एक अपनी आईडी जनरेट करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आप इस सेशन के बाद तुरंत बनाओगे आईडी, ठीक है? जैसे हमारी आईडी जनरेट होती है तो हम 170 देशों में हमारा एक आईडी एक्टिव हो जाता है। एंड उसके बाद हम ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे। ऑफ कोर्स बिना ट्रेनिंग के ना हम लाइक ऑफ कोर्स बिना ट्रेनिंग के ना हम डॉक्टर बन सकते हैं, ना लॉयर, ना इंजीनियर, ना फुटबॉलर, ना कुछ भी। हर इंसान जिंदगी में कामयाब हुआ है तो ट्रेनिंग लेकर, नॉलेज लेकर हुआ है। ऐसे ही हम नॉलेज लेंगे तो हम भी इस बिजनेस के अंदर अपना 2 सीसी मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेंगे। और जैसे 2 सीसी का टर्नओवर होगा हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। बट ये सब चीजें हम आपको ट्रेंड करेंगे। इसको करने के बहुत सारे वेज हैं। बेचना कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें नेटवर्क कैसे बनाना है। और वो हम नेटवर्क का पार्ट बनाएंगे कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ज्यादातर लोग कहाँ पे अवेलेबल है? सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। और कैसे हम राइट टूल्स का इस्तेमाल करके, मतलब जैसे जॉब एप्स, इंस्टाग्राम और मेनी मोर एप्लीकेशंस का राइट यूज करके हमारे साथ लोग हमें रीच करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो हजारों लोग दिन में रीच करते हैं और वो आपके साथ भी सेम होगा। आपको किसी के घर नहीं जाना, आपके घर बैठे बैठे ही लोग आपको रीच करेंगे और लोग फॉर्म फिल करेंगे और बोलेंगे कि हमें बताओ काम क्या है। हमारा काम भी यही है, जैसे आपको अभी कॉल आया था वैसे हमारा भी काम वही रहेगा, इनविटेशन का।
हमने लोगों को गाइड करना है, लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को बताना है, और जो जो सीरियस होगा उसको हम आगे ले जाएंगे, जो जो नॉन सीरियस होगा उसको हम टाटा बाय बाय कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल गेम। क्लियर हो गया? बट हमें बिना सीखे असिस्टेंट सुपरवाइजर तो नहीं बनना, सीख के बनना है। जैसे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे तो धीरे धीरे हमारा लेवल अपग्रेड हो जाएगा। हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के 1 महीने के अंदर 18 से 25 हजार की पोटेंशियल इनकम अर्न कर सकते हैं, जो कि 54% कैटेगरी में तो हम यूं ही आ जाएंगे, राइट? बट जैसे हम 1 महीने में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे तो हम अगले ही कुछ 2 महीनों या 3 महीनों के अंदर अपना सुपरवाइजर भी डन कर देंगे, तो हमारे इस लेवल में अपग्रेडेशन हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी। और जैसे हम सुपरवाइजर बनेंगे टीम बनाकर, क्योंकि हमारी टीम में जितने भी लोग काम करेंगे, वो जितने भी लोग सीसी करेंगे, वो सारे सीसी आपके अंडर काउंट होंगे और आपका प्रमोशन हो जाएगा। जैसे आपका प्रमोशन हुआ तो आप कम से कम 30 से 40 हजार महीने का कमाना शुरू कर दोगे। मेरी टीम में ऐसे कई सारे लोग हैं जो 2 से 3 महीनों के अंदर 40 हजार 30 हजार पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इवन 6 से 7 महीनों के अंदर हम असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, 60 से 70 हजार की पर मंथ इनकम पहुंच जाते हैं, जो कहीं ना कहीं 7% कैटेगरी में तो आता है भाई, राइट? और हम यहाँ पे 6 से 7 महीनों में बन जाते हैं, और अगर हम और मेहनत करेंगे, हमारी टीम में और मेहनत होगी, तो हम आराम से 1 लाख पर मंथ में पहुंच जाएंगे 9 से 11 महीनों के अंदर। अब आप खुद सोचो, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम 1 साल के अंदर अपनी इनकम 1 लाख तक पर मंथ लेके जा सकते हैं? इस चीज को समझना है। बट डोंट वरी, आपको इस बिजनेस क्लियरिटी सेशन के अंदर डिटेल के अंदर मैंने बताया कि आपको पैसे आएंगे कैसे, हर लेवल पे कितनी इनकम्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, वो मैंने डिटेल वर्जन में बताया, क्योंकि मुझे पता था यार इस सेशन में, एक ही सेशन में आपको सारा समझ नहीं आने वाला। तो मैंने आपको बेसिक तो बता दिया, बट डिटेल्ड वर्जन ये भी आप लिख लो, आप अपने सीनियर से मांगोगे आफ्टर दिस सेशन कि मुझे बिजनेस क्लैरिटी का सर वीडियो प्रोवाइड कर दो, मुझे समझ में आ गया, मुझे वीडियो देखना है जिसमें आपको पता चलेगा कि इनकम्स कैसे आती हैं, पैसे कैसे आते हैं। अंडरस्टूड? तो यहां तक आई होप सबको बढ़िया से समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, राइट? एंड बेसिक लेवल पे चीजों को अगर आपने समझ लिया तो हम आगे तो करना शुरू कर ही देंगे। बट डोंट वरी गाइस, एक बार में कभी कभी चीजें नहीं भी समझ में आती है, बट कॉपरेट करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें, पूछें, डाउट है क्लियर करें, आप डरे मत। ओके, अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमें अपने बिजनेस के अंदर क्या करना है जी, नॉलेज लेनी है। ओके, तो जैसे हमने बिजनेस क्लैरिटी समझ लिया, तो बिजनेस क्लैरिटी के बाद ऑब्वियसली आप ग्रुप का, हमारे प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। एंड प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बनेंगे तो हम आपको ट्रेन करेंगे कि कैसे मैनेजर लेवल हिट करना है। अगर आप यहाँ चेकआउट करोगे तो कितने सारे लोग जब मैनेजर बनते हैं ना इस बिजनेस में, तो उनको इंटरनेशनल स्टेज, नेशनल स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो भी 20-20 15-15 हजार लोगों के आगे। और आपको मैं ये सारी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब आपका फ्यूचर है भाई, और नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर, एवरी कंट्री। और जब आप महीने का, सॉरी साल का, जब आप 10 लाख से ज्यादा कमाना शुरू कर देते हो, तो आपको मिलियनर क्लब की ट्रॉफी मिलती है। और ये बहुत अमेजिंग ट्रॉफी है, मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है सामने, राइट? तो दोस्तों एक और लेवल होता है, वो होता है फॉर एवर टू ड्राइव, मतलब कार प्लेन लेवल। तो जब हम 3 महीनों में लगातार 50 100 150 सीसी का टर्नओवर करते हैं अपनी टीम के साथ मिलके, तो आपका एक नया इंसेंटिव क्वालिफाई हो जाता है, और वो क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है आपकी इनकम को एक्स्ट्रा करने के लिए। और जब हम ये लेवल क्वालिफाई करते हैं तो हमें 26 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, वो भी 3 साल तक लगातार, क्योंकि कुल कीमत बैठती है उसकी 9.5 लाख, और ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ऐसे लेवल 2 होता है, ऐसे लेवल 3 होता है, बट हमारा परसेंटेज भी बढ़ता रहता है, प्रॉफिट भी बढ़ता रहता है। तो लेवल 2 में 39,000, लेवल 3 में 52,000, और हमें 3 साल तक मिलता है एक्स्ट्रा। मतलब हम जो लाखों में कमा रहे हैं वो तो है, बट उसके अलावा भी। तो इसलिए 50 साल धक्के खाने से अच्छा 1 साल 5 महीने 6 महीने मेहनत करके अपनी इनकम को ग्रो करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, राइट? और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो कितने सारे यंगस्टर्स हैं जो छोटी छोटी एज में काम को शुरू कर रहे हैं, अपना पहला लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर सीख के करा, और 15 हजार की इनकम बिजनेस को सीख के। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं यूपी से, है ना, 13 हजार, 19 हजार, ये शी इज अ हाउस वाइफ, राइट? उसके बाद यहाँ पे चेकआउट करोगे गर्ल्स कितनी सारी हैं, 10 हजार, 16 हजार, 15 हजार। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट करोगे साध्वी, 17 हजार, 13 हजार रुपए। ओके, और हर महीने जो कमा रहे हैं, कई लोग बोलते हैं एक ही बार पैसे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हर महीने पैसे आते हैं। ये तो बंदा जॉब करता है फिर भी साइड इनकम कमा रहा है, 7 हजार, 6 हजार, 6 हजार। अंडरस्टूड? साइड में अगर 6-8 हजार भी आ रहा है फ्री फंड का, क्या दिक्कत है? क्योंकि काम को सीख के कर लिया। शी इज अ हाउस वाइफ, और इन्होंने हमारे साथ बिजनेस को शुरू किया, 13 हजार, 8 हजार, 13 हजार अगेन, हाउस वाइफ, घर में बच्चों को संभाल रहे हैं, और बच्चों को साथ साथ अपने काम को भी कर रहे हैं बिना कहीं गए, है ना? और ऐसे मेरे साथ कई सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम को शुरू किया, और वो एज तो बने बने वो सुपरवाइजर भी लेवल अचीव किया। इनकी फर्स्ट मंथ की इनकम देखोगे 590 रुपए, जबकि इन्होंने लास्ट में कुछ 5 दिन पहले ज्वाइन किया था, ऑब्वियसली थोड़ा ही आएगा। फिर 6,500, फिर 26,500, फिर चौथे महीने के अंदर अंदर 42,000, और वो सुपरवाइजर भी बन गए।
तो मैंने क्या बोला, 2 से 3 महीनों में हम इजीली सुपरवाइजर हिट कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे लोग सुपरवाइजर्स भी हैं मेरी टीम के अंदर, जैसे मुकुल मित्तल पंजाब से हैं, 11,000, 19,000, 20,000 ये कमा रहे हैं। ठीक है, विजय तिवारी 31,000, 26,000 कुछ, 26,500 कुछ, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 महीनों में 85,000 से ज्यादा कमा लिया। दीप्ति सक्सेना 44,000, 22,000, 38,000, राइट, शी इज फ्रॉम दिल्ली। एंड ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरी टीम के अंदर हजारों में इनकम अर्न कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 28,000, 35,000, 10,000, 32, 18, 20, बहुत सारे लोग हैं। आप भी ऐसे ही स्टार्ट करोगे, हम आपको ऐसे ट्रेन करेंगे और हम ऐसे ही आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे करोगे। और इवन ऐसे ऐसे लोग हैं जो मैनेजर बने हैं, जो कहीं ना कहीं नर्सिंग फील्ड से थे और वो अब रशिका शर्मा मैनेजर बन चुकी हैं। एक ऐसा बंदा जो क्या करता था, बकरी चराता था, और आज के टाइम पे वो क्या बन चुके हैं दोस्तों, मैनेजर बन चुके हैं। तो अब अंडरस्टैंड करो, ऐसे ऐसे पर्सनैलिटीज जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, वो भी बढ़ चुके हैं। सनी जायसवाल, इन्होंने मेरे साथ काम को शुरू किया था कोलकाता से, एंड नाउ लाइक ही इज अ मैनेजर। रिसेंटली अपनी अपनी बाइक परचेज करी इन्होंने खुद की, सेल्फ मेड, वो भी 4 लाख रुपए की। कौन से पापा दिलाते हैं 4 लाख की बाइक, है ना। लोग इतनी पढ़ाई पे लगा देते हैं। शौक पूरे करने का काम तभी होता है जब आप अपने दम पे करते हो। ही इज अ सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये भी मेरी टीम में मैनेजर हैं, और मैंने हेल्प किया। जैसे ऑलमोस्ट देखोगे यहाँ पे 2.25 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना। बट जब इन्होंने स्टार्ट करा था 10,000 की इनकम थी। आप यहाँ पे फोटो चेकआउट कर सकते हैं मेरी। उसके बाद सरिता कुंडल, ठीक है, 17, 17,500, 1 लाख कुछ। जब फर्स्ट मंथ की इनकम थी 17,500 थी, साल के बाद ऑलमोस्ट इनकम पहुंच गई 1 लाख तक। आज ये भी मैनेजर है, एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस, और आज अपनी टीम को भी सपोर्ट कर चुकी है कैसे हेल्प करके मैनेजर बनाने के लिए। और इवन हरमिंदर सिंह, ही इज माई गुड फ्रेंड, 7,000 की फर्स्ट मंथ की इनकम। कनाडा जाने वाले थे, कनाडा का वीजा कैंसिल कर दिया और हमारे साथ फॉरएवर शुरू किया। आज वो 1.5 से 2.25 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं, 2.25 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं, और आज इनकी टीम के अंदर सैकड़ों मैनेजर्स हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। और ऐसे इनके साथ आता है आसिफ पटेल, जिन्होंने मात्र 8 महीनों के अंदर ही मैनेजर लेवल डन कर दिया था, राइट। और हमारी टीम में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने 7-7, 8-8 महीनों में मैनेजर तक कर दिया है। बट वही बात है सपोर्ट सिस्टम की, क्योंकि बिलीवर्स ग्रुप आपको फुल सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग सिस्टम के साथ आपको पूरा हेल्प करेगा कि कैसे आपको करना है। और इवन इनकी इनकम देखोगे 2.25 लाख, ऑलमोस्ट एवरेज मेंटेन्ड, ठीक है। और इवन सबसे बड़ी बात देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन हमने एक मैनेजर को लॉस्ट भी किया था, मेरे गुड फ्रेंड थे बचपन के, उन्होंने मेरे साथ काम को शुरू किया, मेरा फोटो भी देखोगे साइड पे, है ना। तो मेरे साथ काम को शुरू किया था और मैनेजर भी बने, बट इनकी किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो गई। अब डेथ हुई तो जनरली होता है क्या है नौकरी में कि भाई आपका सारा काम चला जाता है ना। बट इनका सारा का सारा बिजनेस इनके ब्रदर पे शिफ्ट हो गया। अगर आप ऊपर देखोगे, हेमंत मल्होत्रा इनका नाम था, आज इनके ब्रदर का ऊपर सारा बिजनेस शिफ्ट है, अभय मल्होत्रा, और सारा बिजनेस आज इनको टेक ओवर हो चुका है। मतलब इनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा, इनको वहीं से लेवल मिला। तो मतलब आपका भी काम दोस्तों कितना सेफ है, ये सोचने की बात है। जिंदगी का कुछ पता नहीं होता दोस्तों, बट सबसे बड़ी बात होती है सेफ्टी। क्या हम जो काम कर रहे हैं हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली सिक्योर रहेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना, राइट। उसके बाद हमारे साथ सन्नी बिंद्रा है, ऑलमोस्ट 1.25 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ये मैनेजर है मेरी टीम के अंदर। और इवन इन्होंने रिसेंटली अपनी कार बाय करी थी, स्कॉर्पियो, राइट। तो आपको मैं सोच रहा हूँ यार इनसे मिलवा ही देता हूँ, कैसा लगेगा मिलके, है ना। तो सनी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले जब सेशन शुरू करना था तो मेरी बात हुई थी, तो मैंने बोला था भाई आज मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा सेशन के अंदर, एंड ही सेड कि डेफिनेटली आई विल कम, बट मे बी वो कहीं बाहर थे। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ, सनी बिंद्रा को। तो हेलो सनी बिंद्रा जी, आप सेशन में हो तो प्लीज एक बार आ, बताओ भाई, आप अवेलेबल हो तो एक बार हैंड रेस कर दो प्लीज। ओके, हेलो सनी, कैसे हो जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी गाइस, कैसे हो सभी? आई होप ऑल डूइंग गुड। ओके, तो दिख रहा हूँ मैं? ओके, तो कैसी लगी? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो देखो गाइस, क्या चीज है कि 30 मिनट में लाइफ तो चेंज नहीं हो सकती, बट 30 मिनट की ट्रेनिंग लगा के, 30 मिनट के प्लेटफॉर्म को समझ के आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आने का मेरा स्पेशली यही रीजन है कि मेरा एक छोटा सा मैसेज आप तक पहुंच सके। और मैंने भी इसी तरह समझा था जैसे आप सभी इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, मैं भी आज से कुछ टाइम पहले आया था, चीजों को समझा था, आज लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं। ठीक है, और उसी चीज से मैंने यहाँ पे सेल्फ मेड 25 लाख की गाड़ी को बाय करा है। ठीक है, मैंने भी आप ही की तरह ट्रेनिंग लगाई थी, चीजों को समझा था। ठीक है, और आज अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, मैं अपनी फैमिली के अंदर शायद पहला एक ऐसा इंसान हूँ जिसने 25 लाख की गाड़ी बाय करी है। और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो शायद मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना कर दिया था। ठीक है, तो सी माई मॉम। ठीक है, मेरी मम्मी ने मेरे को मना कर दिया था। हाँ जी मम्मी, बताना जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपने क्या बोला था? जब इसने स्टार्ट किया था तो हमने इससे बहुत मना किया था कि जे फॉरएवर मत कर, जे फेक होती है। पर फिर भी इसने अपने बलबूते पर जे करके दिखाया और आज ये मैनेजर लेवल पर है।
ठीक है। तो आज पेरेंट्स खुश हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है, मना कर दी थी डायरेक्टली इन्होंने कि नहीं करना, ये सारी चीजें कुछ नहीं होती, फालतू चीज होती, पंजाबी पेरेंट्स, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और आज उसी चीज से मैं अपनी पैसों से गाड़ी परचेज करके पेरेंट्स को प्राउड फील कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, और ऑफिस बनाया, और बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है, राइट। तो मेरा छोटा सा मैसेज आपको ये है कि आपके पास अगर एक प्लेटफॉर्म आया, इस प्लेटफॉर्म को समझो और अपनी लाइफ को चेंज करो और आगे बढ़ो। ओके गाइज, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जी, बाय बाय। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। और अपनी मदर के साथ है, और यही भाई मूवमेंट्स होते हैं सारे जो कमाने बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आप भी सब इसी तरह मेहनत करें। बट आपने सबकी जर्नी और अपने सबके पे चेक्स देख लिए, मैं आपको अपनी जीरो से जर्नी दिखाता हूँ फटाफट। और मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, तो आप फटाफट अच्छे से अंडरस्टैंड करें और अच्छे से समझें, ठीक है। दिस इज माई जर्नी गाइस। मैं पहले मूवी लाइन में था, फॉरएवर में आया, टोटली ट्रांसफॉर्म कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, कार परचेज करी, सो मैंने अचीवमेंट्स करी है ना। बट वो फॉरएवर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। अगर मैं अपनी फर्स्ट मंथ की इनकम दिखाऊं तो 7,500 थी इनकम। 7,500, 9,000, 6,500, 3,500, 15, 60, 67,000, 48,000, 76,000, और ऐसे ही करते करते दोस्तों मेरी इनकम 92,000 तक भी पहुंची और मैं मैनेजर बन गया। मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने एफर्ट करा, मैंने अपने सीनियर को समझा, मैंने सेशन को अंडरस्टैंड करा, नॉलेज लेके काम करा, और उसके बाद इनकम्स 4-4 लाख 5-5 लाख तक भी टच कर गई। बट ये सब चीजें पॉसिबल हुई। जैसे पॉसिबल हुई तो मैंने अपनी खुद के लिए सेल्फ कार परचेज करी, जो कॉस्ट करी थी मुझे तकरीबन 26 लाख की। और जब मैं 26 एज में था तो मैंने अपने लिए कार बाय करी, जबकि मेरे घर में दोस्तों ऑल्टो कार होती थी। पापा के पास ऑल्टो कार थी, ऑलवेज पापा की मांग मांग के चलाते थे। बट फिर मैंने अपने लिए खुद बाय करी, सेल्फ मेड, लाइक MG हेक्टर टॉप मॉडल। और ये मुझे 26 लाख की पड़ी थी तकरीबन। बट मेरे को कोई कार दिखाने का दोस्तों कोई भी शौक नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा पा रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि हैं। नहीं होती तो शायद नहीं दिखाते यार, है ना। अब जो चीजें हमारे पास नहीं है मैं वो कहाँ दिखा पा रहा हूँ आपको। बट जो चीजें हैं वो आपको इसलिए दिखा पा रहा हूँ कि यार आप प्री जजमेंट मत करें, आप अंडर एस्टिमेट मत करें अपनी क्वालिटीज को। आप भी सब सीख कर सकते हो, बिना सीखे तो ना, हम सीखे बिना सीखे करें ना आप कर पाओगे। और ऐसा भी नहीं कोई मम्मी के पेट से सीख कर आया यार, सब दुनिया में आके सीखते हैं। अगर आप भी सीखने का पैशन रखते हो तो हम भी सिखाएंगे, इतना ईजी है। आप एक एक महीने में अच्छा ग्रो करना शुरू कर दोगे। इवन जब मैंने मैनेजर अचीव किया तो मेरा गरारी थी, क्योंकि जब मैं मुंबई में रहता था ना तो ताज होटल के बाहर से मैं फोटोज खींचता था, क्योंकि अंदर जाने का इतना औकात नहीं था ना। बट जब मैनेजर बने तो मैं अंदर का रूम भी बुक किया, 2 दिन में स्टे किया उसी ताज होटल में जहाँ पे अटैक हुआ था 26/11 का, आपको याद होगा, राइट। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऑलमोस्ट कुछ ही टाइम में अगर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो मैंने मल्टी मिलियनर टैग हासिल किया, है ना। पहले मैं 10 लाख तक पहुंचा एक मतलब साल में, है ना। और फिर अब मैं 30, 35, 40, 50 तक भी पहुंच चुका हूँ। उसके बाद स्टेज पर रिकॉग्निशन हुई, है ना। और मैं आपकी पूरी हेल्प भी करूंगा, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली। तो दोस्तों हमने बहुत से लोगों की हेल्प भी करी है कि कैसे वो अपने पैसे कमाएंगे और कैसे वो मैनेजर बने। देखो पीछे कितनी भीड़ है, और ऐसे कितने लोग हैं जो ऑनलाइन, ये तो कुछ 2% लोग होंगे जो साथ में खड़े हैं। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि एवरेज मेरा ऑफिस था, छोटा सा ऑफिस, जब मैंने फॉरएवर को शुरू किया था उसके बाद मैंने बनाया था, जब मैं मैनेजर बन गया था। छोटा सा सेटअप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने अपने ऑफिस को टोटली लग्जरी बना दिया। और इस ऑफिस में भी तकरीबन 8-7-8 लाख रुपए तो लगा ही दिए, ठीक है। और आप यहाँ पे फोटो भी चेक कर ही पा रहे हो, आज मैं यहाँ बैठ के भी काम कर रहा हूँ, आपको मीटिंग भी कर पा रहा हूँ। अब पॉइंट आता है कि हम यहाँ पे रुके नहीं है, यहाँ पे हमें ट्रिप्स मिलते हैं, अमेजिंग अमेजिंग इंटरनेशनल ट्रिप्स, जैसे मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर इंटरनेशनल ट्रिप, ग्लोबल एली इंटरनेशनल ट्रिप। ऐसे कई सारे ट्रिप्स आप सुनोगे, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, आपको बताया जाएगा। और जब मैं ट्रिप्स ऑलरेडी ले चुका हूँ तो फॉरएवर लिविंग के अंदर ऑलमोस्ट सारी अचीवमेंट्स मैं कर चुका हूँ जो आपको मैं ट्रेन करूंगा। इवन पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। सबसे बढ़िया खुशी तो ये होती है फ्री ऑफ कॉस्ट घूमना। और ये फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स हैं जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे, मैं जब इंडोनेशिया भी गया था रिसेंटली, तो 50,000 का एक दिन का रूम का रेंट है, बट फॉरएवर की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। समझ रहे हो, चेक करो यहाँ पे। तो हाय गाइस, माय द सेल्फ डेजी रजत। और अभी आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी। अभी इस टाइम पे मैं हूँ लाइक इंडोनेशिया के बाली जगह में नुसा दुआ। सो इट्स अ मियर रिजॉर्ट 5 स्टार प्रॉपर्टी। और कई लोग सोचते हैं कि शायद बिजनेस करना इज इम्पॉसिबल और बिजनेस कैसे करेंगे। बट अगर आपके पास एक राइट गाइडेंस है तो यू कैन लाइक डू वंडर्स। मैं आपको वार्ड कुछ इवेंचुअली दिखाता हूँ यहाँ पे। आप भी इसी तरह चीज़ों को बिल्डअप करें एंड आई विश यू लक कि आप सब लाइफ में बहुत अच्छा। समझ रहे हो। उसके बाद इंडोनेशिया जाके और ऐसे ही कई सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स में कई सारे अमेजिंग लोगों से मिले। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये बिजनेस 170 देशों में है, तो 170 देशों के लोगों से मिलने का मौका मिला जो फॉरएवर लिविंग करते हैं। ये जापान से हैं, ऑस्ट्रेलिया,
ये स्विट्जरलैंड से जो लेडी है नीचे अगर आप देखोगे, और मैं अकेला नहीं गया, मेरी टीम में हरमिंदर जी वो भी मेरे साथ में गए, नाइजीरिया के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, और ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे साथ में हरमिंदर जी को देख रहे हो। ठीक है, वी लाइक ट्रैवल अलॉट एंड द थिंग इज ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है भाई कि आर यू रेडी टू ग्रो? क्या आप सब एक्साइटेड हो आगे बढ़ने के लिए? कैसा लगा आपको, बढ़िया लगा? अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको करना है क्या है। फटाफट कमेंट्स करके बताओ कैसा लगा भाई, जो यूट्यूब पे सुन पा रहे हैं मुझे, जो यहाँ पे सुन पा रहे हैं मुझे, जूम पे सुन पा रहे हैं, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, दैट्स ग्रेट। सो बहुत बढ़िया, मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी भाई आपको समझाने के लिए कि आप किस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हो और आपको हम क्या क्या सिखाएंगे। तो जो अभी आपको मैंने सारा बताया है उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यू आर लाइक वेरी अमेजिंग गाइज, आप सबने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा है। करना है क्या है, उसको लिख लो स्टेप्स को और वो फुलफिल करना है। सबसे पहला स्टेप आपको करना है, अपनी आईडी जनरेट करनी है। क्या करना है? अपनी फॉरएवर की आईडी जनरेट करनी है जिसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके सीनियर्स। सेकंड स्टेप, आपको अपने सीनियर से बोलना है कि मुझे बिजनेस क्लैरिटी वीडियो के बारे में बताओ, क्योंकि बिजनेस क्लैरिटी वीडियो के बारे में ही आपको डिटेल वर्जन मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इनकम्स आती हैं। ठीक है, और आपको बेटर नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, हमने बनाया हुआ है, आप अच्छे से देखना भाई। थर्ड स्टेप, आपको मास्टर प्लानिंग तभी मिलेगी जब आप बिजनेस क्लैरिटी का अच्छे से पूरा प्लानिंग अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। और जब आप मास्टर प्लानिंग का पार्ट बनोगे तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे हमारी किसके लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के लिए। और हम ऐसे ही किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देंगे भाई अरे गहरे को, हम चाहते हैं भाई कि फैक्टली भाई हम उसी को चाहते हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, है ना। हम अपना टाइम उन पे नहीं लगाना चाहते। इसलिए आपको कुछ ये 4 स्टेप्स करने हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये चीज बता दूं कि एवरेज इंडियन स्टूडेंट 15 से 20 लाख रुपए पढ़ाई पे लगाते हैं फिर भी जॉब नहीं मिलती। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, लर्न द स्किल्स एंड अर्न विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि पैसा कमाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। ये सब आपने वहम पाला हुआ है, आप वही वाली चीजों में फंसे रहोगे, कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है इसके बाद अपने सीनियर को, क्योंकि आपके सीनियर्स भाई सिर्फ आपको नहीं ट्रेंड कर रहे, उनके पास आप जैसे कितने और लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया, जिनका नंबर आया उनके पास, जिन्होंने कॉल करके उस सेशन को बैठ के देख रहे हैं जूम पे बैठ के, है ना। तो ऐसे नहीं, कितने सारे लोग देख रहे हैं। द थिंग इज कि आपको क्या करना है, इस सेशन का बेस्ट पॉइंट बताना है कि आपको इस सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा। क्या बताओगे सारे ये क्वेश्चन का आंसर कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। एंड सेकंड आपने बताना है कि व्हाई यू, आपको क्यों गाइड किया जाए, आपके अंदर ऐसा क्वालिटी क्या है कि आपको ये काम करना है। तो वो स्ट्रॉन्ग रीजन आपको अपने आपके पर्सन को देना है, आपके सीनियर को देना है जो आपके गाइडर है। ठीक है, तो उनको बताना है कि वो आपको सिलेक्ट क्यों करें, ये जिसका आपको आंसर देना है। फिर आपको वो बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना और अच्छे से फॉलो करना। मैं यही बोलूंगा आपको, क्योंकि यार टाइम बहुत जरूरी है, टाइम सबसे बड़ी चीज होती है। बाकी आप मेरा इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर लें, ये सबसे मेन चीज है। जो मैंने लास्ट में आपको सारे टास्क बताए हैं सारे कंप्लीट करने हैं आपको फटाफट। तो मेरी इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर लें, डेजी_रजत_ऑफिशियल। यू कैन वॉच माई सारे मूवमेंट्स, कई सारे ट्रिप्स, कई सारे हाइलाइट्स, है ना। और रिसेंटली हाइलाइट्स बहुत सारे आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। एंड आपको यहाँ तक सबसे बेस्ट टू बेस्ट मैंने आपको दोस्तों बता दिया क्या करना है। सो आई होप यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड हो। तो जिंदगी में अगर मौका मिला है तो खोना नहीं है दोस्तों, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। और अगर मौका मिला तो आप अपने सीनियर को ये स्टेप्स बताएं, आईडी बनाए, बिजनेस क्लैरिटी की वीडियो जाने, मास्टर प्लानिंग का पार्ट बने, और सिलेक्ट होकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पार्ट बने, जहां पे बहुत सारे मैनेजर्स आपको ट्रेन करेंगे। और अभी जाके अपने सीनियर को बताएं कि आपको बेस्ट मैंने क्या बताया। ठीक है, बेस्ट मैंने क्या बताया, मैंने क्या क्या आपको अच्छा लगा वो बताएं। एंड सेकंड, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए वो बताएं। बात करें, डाउट है सीनियर से बात करें, बाकी काफी सारे डाउट तो आपके आगे के स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएंगे। सो मेक श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कीप स्माइलिंग गाइस, कीप ग्रोइंग, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशंस के अंदर। बट आप यार खुश रहो, ठीक है, घबराना कभी नहीं है, टेंशन कभी नहीं लेनी, बस ये सोचना है कि जिंदगी में मौका मिला, ग्रैब इट। लग कुछ नहीं था तो भाई क्या दिक्कत है, टेंशन किस बात की है। अब हम पैसा भी लगाना नहीं चाहते, टाइम भी लगाना नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते, तो ग्रोथ कैसे आएगी आपके पास। आपने ब्लॉक कर लिया अपनी ग्रोथ को, उसको खोलो मुट्ठी को और सीखो और आगे बढ़ो। बाकी मैं बैठा हूं आपके साथ, डोंट वरी, आपके सीनियर्स आपके पास बैठे हैं, बिलीवर सिस्टम आपके पास है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और याद रखना बंदर वाली स्टोरी जो शुरू में बताई थी, प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं जीना, ये सोच के कि कुछ भी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। तो ये मौका जब मुझे मिला था मैंने एफर्ट करा, आपको मिला है, आप भी एफर्ट करोगे। बाकी मैं बैठा हूं खुश, बढ़िया, अच्छे से काम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, एंड फटाफट जाके ग्रुप्स में रिव्यू दें, अपने पर्सन को रिव्यू दें और अपने सीनियर को बताएं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।